सभी को मात्र नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, फाइंड द जीरोज निकालेंगे बच्चे। देखो पहले हम इस क्वेश्चन का जीरोज निकालेंगे। देखो क्या होता है, जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो उसका आंसर आता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसको जीरोज बोला जाता है। तो घबराना मत, जीरोस का मतलब होता है इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। बस यहां पे आंसर वर्ड की जगह हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं जीरोस। मतलब हम ऐसा भी कह सकते थे फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड है। क्वेश्चन आंसर इज ए इंग्लिश वर्ड, मैथमेटिकल वर्ड होता है फाइंड द जीरोस। तो आइए जीरोस निकालते हैं। ठीक है, देखो जीरोस निकालने के तीन तरीके होते हैं। तीन में से कोई एक तरीका लगता है, या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगेगा, या कॉमन मेथड लगेगा, या फॉर्मूला मेथड लगेगा। वो हम जब आपको मैं तीनों क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहां पे स्प्लिटिंग लगता है, कहां पे कॉमन लगता है, कहां पे फॉर्मूला मेथड लगता है। ठीक है, देखो ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो यहां पे लगेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो आपको बहुत अच्छे से बनती है। सबसे पहले मैंने क्या किया, वी हैव, मैंने इस पॉलिनोमियल को ना, इस पॉलिनोमियल को fx मान लिया। ठीक है, मैंने इस पॉलिनोमियल का एक नाम दे दिया fx, फंक्शन ऑफ x। हमेशा आपको एक पॉलिनोमियल का नाम देना है तो हम जनरली क्या नाम देते हैं, fx एक नाम दे देते हैं। ठीक है ना, फिर मैंने इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से बनना चाहिए। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ये दो आंसर आए, x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया कैसे हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया, बहुत अच्छे से। पक्का ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्लियर हो गया तो मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, हमने इस पॉलिनोमियल का नाम दे दिया fx, फिर हमने इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कर दिया। जब हमने इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया तो ये दो फैक्टर आ गए, x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, चलिए गुड। अब देखो जब आपको इस क्वेश्चन के जीरोज निकालने हैं तो यहां पे ध्यान दो, द जीरोज ऑफ fx। fx मतलब ये इस क्वेश्चन को मैंने fx मान लिया है, ये fx है भाई, यही तो fx है हमारा fx। इतना बड़ा ना लिख के एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ना लिख के मैंने fx लिख दिया है। ठीक है, द जीरोज ऑफ fx आर गिवन बाय fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0। आपको fx को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा तभी किसी क्वेश्चन के जीरोज आएंगे। चलो fx से क्या आंसर आए थे, याद आया, एक x प्लस 3 आया था और एक x प्लस 4 आया था ना भाई, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सॉल्व करने से। ठीक है, वही लिखा है मैंने, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये प्लस 3 वहां जाके क्या हो जाएगा, -3, और ये प्लस 4 वहां जाके क्या होएगा, -4। तो x के दो आंसर आ जाएंगे, x के दो आंसर आ जाएंगे। इन्हीं आंसर्स को जीरोज बोला जाता है, इन्हीं आंसर को जीरोज बोला जाता है। x का पहला आंसर आया -3 एंड x का दूसरा आंसर आया -4। पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में जो हमारा पहला आंसर आता है ना, पहला जो आंसर आता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा। हर पहले वाले आंसर को अल्फा बोला जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू -3। ठीक है, जो हमारा दूसरा आंसर आता है ना, दूसरा आंसर उसको बीटा बोला जाता है, बीटा। एक्स का आंसर कितना आया, -4। हर दूसरे आंसर को बीटा बोला जाता है, तो हम ये कह सकते हैं बीटा इक्वल टू -4। ठीक है ना, तो देखो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -4, और जब हम पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा, और इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -3, बीटा की वैल्यू आ गई -4। इसी अल्फा और बीटा को जीरोज बोला जाता है, अल्फा और बीटा को जीरोज बोला जाता है। ठीक है ना, तो जो इनका पहला क्वेश्चन था फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हो चुका है। व्हाट आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू -4। ठीक है, तो देखो पहले मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया, फिर उसको इक्वल टू 0 करके x के दो आंसर निकाले। x के जो दो आंसर आए उसमें पहले वाले आंसर को अल्फा बोला, दूसरे वाले आंसर को मैंने बीटा बोला। ठीक है, अल्फा और बीटा।
तो अल्फा का आंसर -3 आ गया, बीटा का आंसर -4 आ गया। ठीक, चलिए अब वेरीफाई भी करना है। ये जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, इसको वेरीफाई करना है, जीरोज और कोफिशिएंट। उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोज निकाला। देखो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा और बीटा को ऐड कर दिया। अल्फा का आंसर -3 आया, बीटा का आंसर -4 आया था, दोनों को ऐड किया तो -7 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, -3 इंटू -4 किया, 12 आ गया। तो देखो सबसे पहले सम ऑफ द जीरोज निकालना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालना है। ठीक, चलिए अब आप ना वहां डिफाइंड करना कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखो मैं बताऊं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं ये निकालिए, बस ये निकालिए, फाइंड माइनस बी अपॉन ए निकालिए। मैं आपको बोल रहा हूं फाइंड माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो मैंने आपको बोला फाइंड माइनस बी अपॉन ए, वहां पे आप मेंशन कर देना कि बी का मतलब क्या होता है, लिख देना बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो कोफिशिएंट ऑफ ए कहलाता है, ए कहलाता है। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, यानी हम ए को क्या कह सकते हैं, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स के साथ होता है वो कहलाता है बी, यानी हम बी को कहला सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए बताओ यहां पे बी कौन है और ए कौन है। ए है 1, अरे इस पॉलिनोमियल में देखो ना x² प्लस 7x प्लस 12 में देखो भाई ये a हो जाएगा, a ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, a b c। चलो ये माइनस तो मैंने लगाया था तो आपको भी माइनस लगाना पड़ेगा। b में क्या है 7 और a क्या है 1। तो देखो बच्चे मेरा -b अपॉन a -7/1 आया, मेरा -b/a -7/1 आया। इनका सम ऑफ द जीरोज भी -7/1 आया था, सम ऑफ द जीरोज -7/1 आया था और मेरा -b/a भी -7/1 आया। अब दोनों को लिंक समझो, -b/a का आंसर भी वही आ रहा है और सम ऑफ द जीरोज का आंसर भी वही आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो सम ऑफ द जीरोज है ना ये -b/a के इक्वल है भाई। सम ऑफ जीरोज is equal to -b/a, where b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square। तो इसलिए सब बच्चे याद कर लेंगे सम ऑफ द जीरोस का निकालने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस निकालने का तरीका होता है -b/a। इसी को वेरीफाई करना था, इसी को क्या करना था, वेरीफाई। ठीक है, चलिए अब एक और फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। अब मैंने आपको बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, चलो मैंने आपको बोला फाइंड c/a। ठीक है, c क्या है 12, c क्या है 12 और a क्या है 1, तो मेरा c/a 12/1 आया। ठीक, चलो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 12/1 आया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 12/1 आया था। तो अब बताइए हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर और c/a का आंसर सेम आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर और c/a का आंसर सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। यही वेरीफाई करना था, एक सम ऑफ द जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है ना, तो आया आपको समझ में कैसे वेरीफाई करना है, यही सारे स्टेप्स आपको लिख के आने हैं भाई। तो एक बार जल्दी से ये पूरे क्वेश्चन को शॉर्ट में रिवाइज करवा दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, x² प्लस 7x प्लस 12 का स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया। वहां से मेरे x के दो आंसर आए, एक आया -3 और एक आया -4। पहले वाले आंसर को अल्फा बोला जाता है, दूसरे वाले आंसर को बीटा बोला जाता है। मैंने पहले इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया, प्रॉपर सॉल्व किया, तब जाके अल्फा और बीटा का आंसर आया। फिर मैंने सम ऑफ द जीरोस निकाला, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा में मैंने लिखा -3, बीटा में लिखा -4, तो आंसर आया -7।
फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू -4 12। अब देखो यार, ये अल्फा प्लस बीटा निकालना और अल्फा बीटा निकालने में मुझे बहुत मेहनत लगी। कैसे मेहनत लगी? पहले मैंने क्वेश्चन का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, फिर दो आंसर निकाले, फिर दो आंसर में पहले वाले आंसर को अल्फा नाम दिया, दूसरे वाले आंसर को बीटा नाम दिया, फिर मैंने दोनों को ऐड किया, दोनों को मैंने ऐड किया, तब जाके मेरा सम ऑफ द जीरोज आया है, तब जाके मेरा सम ऑफ द जीरोज आया है। फिर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, भाई अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया, यही तो जीरोज होते हैं। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? जीरोज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 12 आया। ठीक, अब इसमें कितनी मेहनत लगी। अब एक साइंटिस्ट ने उसी को बोला, आप इतनी मेहनत करके ये सब निकाल रहे हो, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, आप उस ट्रिक से आंसर निकालोगे, वो भी इससे मैच करेगा। तो मैंने उनसे पूछा, भैया ट्रिक क्या है? तो उन्होंने बोला, आप एक काम करिए, आप बस -b/a निकालो और c/a निकालो, ये दो चीजें निकाल लो, -b/a और c/a निकाल लो। मैंने पूछा, यार ये ABC क्या होते हैं भाई, ये A क्या होता है, ये B क्या होता है, ये C क्या होता है? तो उनने मुझे बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको A बोलते हैं। तो A हो गया 1, B हो गया 7 और C हो गया 12। ठीक है, अब माइनस में माइनस लिखा, B में क्या लिखा? 7 लिखा, A में क्या लिखा? 1 लिखा, C में क्या लिखा? 12 लिखा, A में क्या लिखा? 1 लिखा। 12/1 क्या होता है? 12 होता है। और -7/1 क्या होता है? -7 होता है। तो अब देखो, यहां पे जो आंसर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा का, यहां भी वही आंसर आ रहा है भाई, सेम आंसर आ रहा है। अरे एक चीज पढ़ाई थी मैंने, अगर x के भी 10 मार्क्स आए हैं, y के भी 10 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब x = y। x के भी 10 मार्क्स आए हैं, y के भी 10 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब x और y बराबर हैं। तो बस उसी लॉजिक का यूज करिए। अल्फा प्लस बीटा का आंसर भी -7 आया है और -b/a का आंसर भी -7 आया है। तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा = -b/a वेरीफाई हो गया है। अल्फा प्लस बीटा -b/a वेरीफाई हो गया है। जहां पे b क्या है लिखना पड़ेगा आपको, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, चलिए अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर 12 आया है और c/a का आंसर भी 12 आया है। दोनों का आंसर सेम आया ना, c/a का आंसर भी 12 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर भी 12 आया। इसका मतलब दोनों बराबर हैं। कौन दोनों बराबर हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = c/a। ये भी नेक्स्ट फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। तो ये दो फॉर्मूले हमें वेरीफाई करने थे। अल्फा प्लस बीटा = -b/a, अल्फा बीटा = c/a, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट टर्म, c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे, इसको अच्छे से रिवाइज करिए और एक पैटर्न होता है इसका लिखने का, जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना है। ठीक है, थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, कीप ऑन रॉकिंग।